सो क्वेश्चन नंबर 17 है मेरी बुक में, ये जो कि है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड वाला। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। मैंने कई बार आप लोगों को एक चीज बताई कि जब भी ये रुपीज वर्ड लगा रहता है इसका मतलब क्या है, दिस इज एन अमाउंट, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ शेयर्स बट दिस इज एन अमाउंट। ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू ₹10 ईच, और ये ₹10 ईच वाले हैं। इसका मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में हम पूछें कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि 1 लाख। समझ में आ गया 1 लाख कैसा आया? बिकॉज ₹10 लाख will be divided by 10, so we will get 1 लाख शेयर्स ओनली। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हैं। इस 1 लाख में से आगे बोलता है इशूड 50,000 शेयर्स। इशू कितने किए गए? 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। अब मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं दैट व्हाट इज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ दिस फर्म, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? व्हाट इज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, बताइए। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना होगा? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? इनको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। सो मैंने क्वेश्चन पूछा कि इस कंपनी का, इस फर्म का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 लाख। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी? व्हाट विल बी द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी? तो अब आपका आंसर होगा 50,000 shares of ₹10 each, that is ₹5 लाख। पूरे कंसंट्रेशन से आप क्लास को अटेंड करें, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाए और वो आप आंसर गलत दें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो कंसंट्रेशन से आप क्लास अटेंड करें। ₹5 लाख विल बी द इशूड शेयर कैपिटल, और ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा? ₹10 लाख। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे देखिए, और ये जो शेयर्स इशू किए हैं इनका फेस वैल्यू कितना है? ₹10 इज द फेस वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स। और ये जो शेयर्स इशू किए गए इनका इशू प्राइस कितना है? 30। एग्जैक्टली, ₹13 इज द इशू प्राइस, क्योंकि ₹3 प्रीमियम पे इशू किया है। पेबल एज ₹3 on application, ₹5 on allotment, and ₹3 on first call, and the balance as and when required। ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा है ना, द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इसका क्या मीनिंग है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? इसका मीनिंग है कि जो बैलेंस है वो अनकॉल्ड है, राइट। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा प्रोसीजर रहता है, दैट इज अ कंपनी हैज इशूड 50,000 shares of ₹10 each, payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, and this 5 includes the premium of ₹3, that is 2 for capital and 3 for premium, then ₹3 on first call, and the balance is uncalled,
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब बैलेंस इज अनकॉल्ड। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो, मींस ये बैलेंसिंग अनकॉल्ड के जगह पे कितना अमाउंट आएगा, तो टोटल तो हो जाएगा 13, और 13 में से जब आप ये ऊपर का अमाउंट लेस करेंगे दैट इज 3 + 3 6, 6 + 5 11, 13 में से 11 जाएगा तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, अनकॉल्ड बैलेंसिंग फिगर बचेगा ₹2। समझ में आया? ये आप ऐड कर लो, 3 + 5 8, 8 + 3 8 + 3 11, और 13 में से 11 लेस किया तो बैलेंसिंग फिगर ₹2 आया, वो अनकॉल्ड है फाइनल। आगे लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000, आपने इशू कितने किए हैं 50,000, आपको एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं 60,000 शेयर्स के लिए, एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड फुल, यानी फुल अलॉटमेंट। एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स, यानी कि प्रो रेटा अलॉटमेंट। applicants of for 5,000 shares receive 2,000 shares on allotment, यानी कि अगेन pro rata allotment। excess money being returned, और जो भी एक्स्ट्रा मनी था, यानी अलॉटमेंट के बाद में अगर कुछ एक्सेस मनी बच रहा था तो उसे हमने कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर ना करके हमने उसे रिफंड किया है। ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे जो भी मनी ड्यू था ड्यूली रिसीव हो गया। द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। फर्स्ट कॉल के टाइम पर जब हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया, अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं था, एप्लीकेशन का मनी बढ़िया रिसीव हो गया फर्स्ट क्लास, बल्कि ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन के साथ रिसीव हुआ, राइट। अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यूली रिसीव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर आपके 100 शेयर्स का मनी कॉल्स इन एरियर में रह गया। 100 शेयर्स का मनी क्या रह गया, कॉल्स इन एरियर में रह गया, क्योंकि साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट 100 शेयर्स। तो एक्सेप्ट 100 का मतलब क्या है, 100 शेयर्स का मनी रिसीव नहीं हुआ फर्स्ट कॉल के टाइम पर। गिव जर्नल एंट्रीज and cash book entries to record these transactions of the company. Also prepare the balance sheet of the company. मैं इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज सारी पास नहीं करूंगा, बल्कि वर्बली आपको बोल के समझा दूंगा। बैलेंस शीट मैं पूरी बना के बताऊंगा आपको, और वर्किंग नोट में पूरा बना के बताऊंगा। अब मैं सारी जर्नल एंट्रीज क्यों नहीं पास कर रहा हूँ, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मार्क करना है। वहां पे आपका मेन फोकस किस पे रहेगा, मेन फोकस आपका रहेगा ओवर द कैलकुलेशंस, ओवर द अमाउंट्स। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए, व्हाट is the amount of cash received on allotment। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन के साथ में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको तो क्या करना होगा, आपको जर्नल एंट्री थोड़ी ना पास करनी है, आपको तो सिंपली कैलकुलेशन करके और इन चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक लगा देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के आपको एक तो पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जर्नल एंट्रीज को मैं वर्बली आपको बोल के सुना दूंगा, और उसके बाद में मैं बैलेंस शीट आपको नोट्स टू अकाउंट, उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल किस तरह शो किया जाएगा वो बैलेंस शीट का पूरा बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है what will be the amount of subscribed share capital, what will be the amount shown in the balance sheet on in front of share capital। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन अदिति के लिए ही है, क्योंकि ऑब्वियसली अनुभव ने अभी अभी ज्वाइन किया तो अनुभव आंसर नहीं कर पाएंगे। अदिति, क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है, ये जो मैंने लिखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो ये तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ दिस रिसीविंग द अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, जर्नल एंट्री आप बता सकते हैं मुझे?
बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट, वेरी गुड। वॉट एवर विल बी द नरेशन, तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अदिति। एक बार क्वेश्चन में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा कैटेगरी का, कैटेगरी ऑफ अलॉटमेंट, और दूसरा कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के लिए। तीसरा कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के लिए। आई होप अब तो आप लोगों को ये याद हो चुका होगा कि कॉलम्स की क्या क्या हेडिंग होती है, क्योंकि मैं हर बार सेम ही टेबल सभी क्वेश्चंस में बनाता हूँ, ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी पॉइंट रहता है। और इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा एक्सेस एप्लीकेशंस के लिए। और नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी के लिए। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आप करेंगे एट द रेट ऑफ ₹3 के रेट से, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट 3 दे रखा, क्वेश्चन में 3 है ना, यस। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा कि इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें क्या करना है, हम इसे चाहें तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। और अलॉटमेंट का रेट आपको याद है, अलॉटमेंट का रेट है क्या, 5। और इसके बाद में लास्ट कॉलम हमारा होगा रिफंड का, क्योंकि साफ साफ हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज आफ्टर एडजस्टिंग टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अगर कुछ बचता है तो उसे आपको रिफंड करना है, उसे आपको कॉल्स एंड एडवांस में ट्रांसफर नहीं करना है। तो लास्ट कॉलम हमारा होगा रिफंड का। अब देखिए, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, टोटल, राइट। फर्स्ट कैटेगरी में ये बोल रहा है कि जिन लोगों ने 40,000, एक मिनट मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन किया नहीं किया, हाँ, यस जिन सर। लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको आपने कितने शेयर्स अलॉट किए, आपने पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट किए। एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है, कुछ भी नहीं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी 0, अलॉटमेंट पे भी कुछ नहीं जाएगा, रिफंड भी कुछ नहीं होगा। सेकंड कैटेगरी ये बोलता है कि जिन लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों को आपने कितने शेयर्स अलॉट किए, आपने सिर्फ 8,000 शेयर्स अलॉट किए। इसका मतलब 7,000 एक्सेस एप्लीकेशंस हैं, और ₹3 की रेट से 21,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जिसे हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है या फिर रिफंड करना है, वो अभी देखेंगे कैसे करते हैं, कितना करते हैं, राइट। थर्ड कैटेगरी में ये बोल रहा है कि जो जिन लोगों ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों को आपने 2,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 3,000 एक्सेस एप्लीकेशंस थी, और उन 3,000 पे ₹9,000 आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया। और अब एक बार जरा देख लें कि हमारे यहाँ पे टोटल करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अगर हम देखें यहाँ पे तो होता है 60,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अगर हम देखें तो होता है 50,000। एक्सेस एप्लीकेशंस का टोटल देखें तो हो रहा है 10,000, तो ऑब्वियसली 60 माइनस 50 10 ही हो जाता है। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पे हो रहा है 30,000। यानी कि हॉरिजॉन्टली आप कैलकुलेट करो या वर्टिकली, देखो सेम ही आ रहा है। हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा था द पर्सन हैड अप्लाइड फॉर the company has issued 50,000 shares and applications were received for 60,000 shares। तो वही चीज यहाँ पे आ गई है हमारे, दैट इज अप्लाइड 60,000, अलॉटेड 50,000। अलॉटेड हमेशा इशूड के इक्वल ही होगा, जितने आपने इशू किए उतने अलॉट कर पाओगे, तो वो इशूड और अलॉटेड हमेशा सेम रहेगा। एक्सेस 10,000 और ₹3 की रेट से एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000। अब इसे आगे एडजस्ट करने की बात है, कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम हमारी अलॉटमेंट पे रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अदिति मुझे बताएगी कि कैटेगरी नंबर सेकंड में व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इन द सेकंड कैटेगरी। सर 40।
8,000. 8,000 शेयर्स पे 5 रुपीज की रेट से मेरी रिक्वायरमेंट है 40,000 की, तो क्या मैं पूरा 21,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ या नहीं? द आंसर इज यस, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो 40,000 की है, तो 21,000 पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा और आगे रिफंड क्या होगा? कुछ नहीं, 0। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी में। अनुभव मुझे बताएगा कि थर्ड कैटेगरी में मेरी अलॉटमेंट के टाइम पर रिक्वायरमेंट कितनी है? 10,000. 2,000 शेयर्स पे 5 रुपीज की रेट से 10,000 की मेरी रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं पूरा 9,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ अलॉटमेंट पे? तो आंसर इज यस, क्योंकि रिक्वायरमेंट 10,000 की, तो 9,000 पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं और रिफंड कितना होगा? 0। कहने का मतलब यह है that is whatever was the total excess application money have completely been adjusted towards some due on allotment, and how much amount have been refunded? The amount refunded is 0. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है what will be the amount refunded to the shareholders, तो आपका और ऑप्शन होते हैं उसमें ₹1,000, ₹2,000, ₹9,000 एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर आप क्या मार्क करेंगे? नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमने रिफंड कितना किया? हमने 0 रुपीज रिफंड किया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्वेश्चन में कहा कि 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने हमें फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा नहीं दिया था। चलिए, तो वहां पे तो अपन को वो 4 स्टेप मेथड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 स्टेप मेथड की जरूरत तो तब पड़ती जब अलॉटमेंट के टाइम पे कोई एरियर रहता। अलॉटमेंट के टाइम पे कोई एरियर नहीं रहा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट? मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस देता हूँ। ₹2,50,000, ₹2,20,000, ₹2 lakh एंड नन ऑफ द अबव। बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट? करेक्ट आंसर Sir, A. अनुभव ने क्या बोला? A. और अदिति ने भी बोला ए। अब मैं आपको बताता हूं, द करेक्ट आंसर इज, आपका जो आंसर है ए, आपने जो बोला ये गलत आंसर है। पूछिए कैसे? तो देखिए, 50,000 शेयर्स पे 5 रुपीज की रेट से मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? ₹2,50,000 की। क्या मैं इसमें से लेस कर दूं जो अमाउंट मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव कर लिया था? कितना Yes, रिसीव कर sir. लिया था? मैंने 30,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो क्या मैं इसको इसमें से दोबारा रिसीव करूंगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो फाइनली मैं मनी कितना रिसीव करूंगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इन कैश? ₹2,20,000। कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? No, sir. No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉल करवा रहा हूँ। मैं जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना? आप लोग मुझे बस ये बता दीजिए कि इसमें अमाउंट कितना आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री के सामने अमाउंट कितना आएगा? तब तक मैं सेकंड जर्नल एंट्री लिख देता हूँ।
So 15,000. क्या बोला आपने? 15,000 15? Yes, sir. एक मिनट, एक काम कीजिए, अब बताइए, जो फर्स्ट जनरल एंट्री मैंने पास की है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसमें अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 1,50,000. जोर से बोलिए अनुभव। अनुभव एक बार रिपीट कीजिए आंसर। सर 1,50,000. 1,50,000 कह रहे हैं अनुभव जी। अदिति आप बताइए। फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना अमाउंट लिखा जाएगा? Yes, sir. 1,50,000. 1,50,000 कह रहे हैं आप दोनों जने। दोनों जनों का आंसर गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुई है 60,000 और 3 रुपीज की रेट से मैं टोटल मनी कितना रिसीव करूंगा? 1,80,000 रिसीव करूंगा। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है माइंड में कि 180 कैसे आया? यस सर. है ना? बैंक Yes. अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब है द टोटल मनी रिसीव्ड, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो मुझे इशू मैंने 50,000 किए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी? 60,000। एप्लीकेशन का रेट कितना था? 3 रुपीज का। तो मनी कितना रिसीव होगा? 1,80,000 रुपीज रिसीव होगा। ठीक है, चलिए सेकंड जनरल एंट्री मैंने पास कर दी है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, यही होना है। अगर कुछ रिफंड करते तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट भी मैं लिख देता, लेकिन आपको ध्यान है हमने रिफंड कुछ किया ही नहीं, इसलिए बैंक अकाउंट कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब अमाउंट की अगर हम बात करें तो शेयर एप्लीकेशन के सामने तो आएगा 1,80,000। बताइए शेयर कैपिटल के सामने कितना अमाउंट आएगा? शेयर एप्लीकेशन के सामने तो सेम जो यहाँ पे लिखा था वही सेम अमाउंट हो गया। ठीक है, शेयर कैपिटल के सामने कितना अमाउंट आएगा? अगर आपको ये पेज चाहिए कोई भी तो दिखा सकता हूँ, ये फर्स्ट पेज है। टेबल अगर 150. 1,50,000. अनुभव का कहना है 1,50,000। जी अदिति? Yes, sir. 1,50,000. अदिति का भी कहना है 1,50,000। तो जब आप दोनों सेम बोल रहे हैं तो आंसर इज करेक्ट। 1,50,000 कैसे आया? जितने शेयर्स इशू किए थे उस पे एप्लीकेशन की रेट से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा? तो अलॉटमेंट पे ये देखिए 30,000 टेबल में हमने लिखा है, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया हुआ वाला अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट 30,000 हम अलॉटमेंट के सामने लिख देंगे और हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। थर्ड जनरल एंट्री हमारी क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें अमाउंट कितना आएगा? थर्ड जनरल एंट्री जो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? सर 30,000. थर्ड जनरल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट आएगा? Yes, sir. 30,000. अदिति का कहना है 30,000। अनुभव आप क्या बोल रहे हैं? थर्ड जनरल एंट्री, 30,000 बोला था. थर्ड जनरल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी, सॉरी मैंने एंट्री भी अधूरी बोली है। एंट्री मैं लिख ही देता हूँ एक्चुअली तो बेटर रहेगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना कितना आएगा बताइए? इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी है। सर जी अनुभव बोलिए। सर 1,00,000 नहीं. एक सेकंड सर. 50,000.
फिर 2,50,000, फिर 1,50,000 और फिर 1 लाख। देखिए जो जनरल एंट्री की गई है वो है अलॉटमेंट के से रिलेटेड, यानी कि 1,50,000 शेयर्स पे जब मैं 5 रुपीज की रेट से मनी ड्यू करूंगा तो वो अलॉटमेंट के सामने अमाउंट आ जाएगा। उसी 50,000 पे जब मैं 2 रुपीज की रेट से मनी ड्यू करूंगा तो वो शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट आ जाएगा। और उन्हीं 50,000 शेयर्स पे जब मैं 3 रुपीज की रेट से मनी ड्यू करूंगा तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के सामने अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा हम अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे। अलॉटमेंट के सामने आएगा 2,50,000, नो सॉरी 5 एग्जैक्टली 2,50,000। शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा 1 लाख। 1 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के सामने कितना आएगा 1,50,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी को। जितने शेयर्स हमने इशू किए थे उतने शेयर्स पे अलॉटमेंट की जो 5 रुपीज की रेट है उससे मनी ड्यू करेंगे आप, और आपको फाइनली पता चलेगा कि कितना आपको अमाउंट कहाँ पे शो करना है। फोर्थ जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसमें अमाउंट कितना आएगा ड्यू तो क्या 2,50,000, लेकिन 30,000 तो हमने ऑलरेडी पहले ही रिसीव कर लिया था ना। तो जो फोर्थ एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट उसमें अमाउंट कितना आएगा 2,20,000। कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 5 क्या होगी बताइए, अनुभव बताएंगे मुझे। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री नंबर 5? और अदिति मुझे बताएंगी जर्नल एंट्री नंबर 6। सर पहले वाली लिखी थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर का अलॉटमेंट। वापस बोलिए। सर पहले वाली एंट्री क्या थी? देखिए फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर्स अलॉटेड। थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड। अब मैं आपसे फिफ्थ जनरल एंट्री जानना चाह रहा हूँ। शेयर फर्स्ट फाइन प्लस कॉल अकाउंट अपडेट टू शेयर कैपिटल। चलिए अमाउंट भी बता दीजिए इसका, अमाउंट भी बता दीजिए। 40,000। कितना बोला आपने? 50,000? 40। 40? यस। अरे भाई आपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया है तो हाँ सर फर्स्ट, हाँ सर 5 50,000 से 3 रुपीज की रेट से जब आप मनी ड्यू करोगे तो कितना आएगा 1,50,000। ठीक है। हाँ जी अदिति, मैं नेक्स्ट एंट्री का वेट कर रहा हूँ आपका। नेक्स्ट एंट्री बताइए आप जल्दी से, सिक्स्थ एंट्री। Sir, bank account debited to first call account. अमाउंट बताइए। 1,50,000. नहीं, एरियर भी तो है। Yes, sir. बताइए बताइए। 100 शेयर्स पे एरिया था, 100 शेयर्स पे। So 1,59,700. ये दो एंट्रीज हो सकती है, मैंने बीच में और इसलिए लगाया कि दोनों आपको क्लियर हो जाए। विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो बात आती है अमाउंट की। आपने कितना ड्यू किया? आपने 1,50,000 ड्यू किया है। इस पे वो बोल रहे हैं कि 100 शेयर्स पे आपको मनी रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपीज का, यानी आपको मनी कितना रिसीव नहीं हुआ? ₹300 आपका एरियर में रह गया, राइट।
इसका मतलब आपको रिसीव कितना हुआ 1,49,700, 300 आपका एरियर में, और फर्स्ट कॉल के टाइम पर 1,50,000 ये हो गया। और अगर आप ये कॉल सेंटर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो डायरेक्टली एंट्री में आप आएगा 1,49,700, 1,49,700। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, तो आपको सीधा सीधा 1,49,700 पे टिक करना होगा। कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? No, sir. No, sir. समझ में आ गया ना कि इसने साफ साफ लिखा है। देखो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ना, इस वीडियो को दोबारा से देखना। इसने यहाँ पे मैंने लिखा था फर्स्ट कॉल के टाइम पर 100 शेयर्स का मनी एरियर में है, तो 100 शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से ₹300 ही तो एरियर में होगा। आपने ड्यू किया था 1,50,000, 1,50,000 में से आप 300 लेस कर दोगे तो 1,49,700 ही तो आएगा आपके पास में मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल का। बात रही फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल तो अभी अनकॉल्ड है, अभी उसने एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कर रखा है, अनकॉल्ड है, तो बात ही खत्म हो जाती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ही, अच्छा ये चीज और देखिए आप कि जो ये स्टाइल में मैं जिस तरह से बनाता हूँ ना कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने रुपए के थे, एप्लीकेशन पे क्या था, अलॉटमेंट पे क्या था, फर्स्ट कॉल पे क्या था, उससे टोटल अमाउंट क्या था, ये इसी पैटर्न में आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाया करो। इससे आप लोगों को क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है। क्वेश्चन तो क्या थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, उस पूरे इतने बड़े क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप लोग भी इस तरह से बना लिया करो। ये बनाने के बाद में टेबल बनाएंगे आप, टेबल बनाने के बाद में जर्नल एंट्रीज को रिकॉल करना है अपने माइंड में, और उन जर्नल एंट्रीज में क्या क्या अमाउंट आने चाहिए वो आपको अपने माइंड में समझना है। 6 जर्नल एंट्रीज और उनके अमाउंट्स मैंने आपको बताए हैं। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बैलेंस शीट बनानी है वो बैलेंस शीट आप लोग मुझे बना के और व्हाट्सएप करेंगे, और आई थिंक रात को 9 बजे तक का समय काफी है बनाने। तो अगर अभी बैठेंगे आप बैलेंस शीट तो आधा घंटे में बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप लोग बना के मुझे रात 9 बजे तक व्हाट्सएप करेंगे। बैलेंस शीट का मतलब उसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी साथ में रहेगा, राइट। और अभी कोई डाउट पूछना चाहते तो पूछ लीजिए।